भगवान शंकर के दो रूप क्यों हैं? अन्य किसी देव के भी दो रूप नहीं मिलते हैं, यहाँ भगवान शंकर के दो रूप हैं। सकलम चत्था बेर पूजायाम लोक संवतम शिवन नेसाच जीवत्वात् सकलत्वात् सर्वता। अन्य सभी देवते राम जी हैं तो केवल राम जी हैं, या भगवान शंकर पिंडी के रूप में भी हैं, प्रत्यक्ष रूप में भी हैं। वो पिंडी निराकार रूप है और वो प्रत्यक्ष साकार। ये भगवान शंकर के दो दो रूप क्यों हैं, आप बताने की कृपा करें। ऐसा भगवान शंकर ने क्यों दो रूप धारण किया? तो उसके पीछे यहां पर एक कथा कही है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हुआ। ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बड़ा क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं, और विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा क्योंकि मैं पालन करता हूं। जैसे माता पिता की लड़ाई हो ना, मां कहे कि मैं बड़ी क्योंकि मैंने बच्चों को पैदा किया, मैं घर चला, मैं बड़ा। और पिताजी कहें कि नहीं नहीं, मैं घर को चलाता हूं तो मैं बड़ा। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु चलाते हैं, दोनों में लड़ाई हो। यहां शिव पुराण में दोनों के वचन लिखे हैं कि किस तरह से एक दूसरे को वो कहते हैं। यदृच्छा गतः ब्रह्मा ब्रह्मविदांबर अपृच्छत पुंडरीकाक्षम शयानम सर्वसुंदरम। एक बार ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए, जो शेष सैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी चरण संवाहन कर रही थी, सभी वहां पर भगवान के पार्षद भी खड़े भगवान की सेवा कर रहे थे। ब्रह्मा वहां पर गए और ब्रह्मा ने कहा कि तुम कौन हो? उठो और मुझे देखो। जो पुरुष अपने से श्रेष्ठ पुरुष का आदर नहीं करता है वो पाप का भागी बनता है, वो मूढ़ होता है। इस तरह से तमाम दुर्वचन कहे। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर के भगवान विष्णु अंदर अंदर तो खराब लगा, लेकिन भगवान विष्णु ने उस खराब भाव को चेहरे पर नहीं आने दिया। और भगवान विष्णु ने कहा कि भैया आओ, तुम इस आसन पर बैठो। तुम बहुत ज्यादा व्यग्र दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे नेत्र भी विपरीत भाव का सूचन दे रहे हैं। क्या बात है, कौन हो तुम? पितामह ने कहा, काल के प्रभाव से तुम्हें अभिमान हो गया है विष्णु, मैं पितामह हूं, मैं जगत का कर्ता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, और तुम मुझे नहीं जानते हो। विष्णु ने कहा, आपसे कुछ भी नहीं है, मुझसे सब कुछ है। और आपस में इस तरह से बातचीत होने लगी, और बातचीत यहां तक बढ़ गई कि युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध हुआ, और ऐसा युद्ध हुआ कि कोई भी उस युद्ध को रोक नहीं पाया। और जब युद्ध रोक नहीं पाए तो सब मिलकर के भगवान शंकर के पास गए, और भगवान शंकर ने मध्यस्थता की। पूर्व काल में पंच लोग हुआ करते थे, 5 लोग बैठ करके किसी विवाद का निपटारा करते थे। और हमारे अध्यात्म क्षेत्र, अध्यात्म जगत में सबसे बड़े पंच यदि कोई हैं वो भगवान शंकर हैं। जो विषय कहीं पर भी न निपटता हो, जो समस्या कहीं पर भी न निपटती हो, भगवान शंकर क्या निपट जाती। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के जैसा कोई पंच नहीं है। 5 लोग बैठते हैं तो वो पंच कहलाते हैं, यानी 5 बुद्धियां वहां पर बैठती, 5 सिर वहां पर बैठते हैं, तब जाकर के वो 5 लोग निर्णय करते हैं। और भगवान शंकर कौन है? 5 सिर वाले हैं। मतलब भगवान शंकर से बड़ा कोई और पंच हो ही नहीं सकता। तो निर्णय करने के लिए भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने आकर के दोनों को समझाया कि निर्णय कैसे हो कि कौन बड़ा कौन छोटा। एक काम करो, भगवान शंकर ने एक दिव्य ज्योति प्रकट की। कैसी वो ज्योति थी? जिसका कोई ओर नहीं, कोई छोर नहीं। भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा कि आप ऊपर की तरफ जाकर के इसका अंत देखो, और भगवान विष्णु से कहा कि तुम नीचे जाकर के इसका अंत देखो, और जो सबसे पहले अंत देकर के वापस आ जाएगा उसको मैं सर्वश्रेष्ठ घोषित करूंगा। ब्रह्मा अपने हंस पर बैठ करके ऊपर की तरफ गए, भगवान विष्णु 12 रूप धारण करके, शुकर रूप धारण करके नीचे की तरफ गए। दोनों चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्या? जो अनादि है, जो अनंत है, उसका कैसे अंत पाया जा सकता है? ये ब्रह्मांड ही अनंत है, और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड जिस परमात्मा से प्रकट हो रखे हैं, वो परमात्मा कैसा होगा आप कल्पना कर सकते हो? आज के विज्ञान ने एक गिनती की है, आप उस गिनती का थोड़ा सा आकलन करना। आज का विज्ञान कहता है ये
आप प्रकाश वर्ष से गति करो तो आपको चंद्रमा तक पहुंचने में 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। प्रकाश की गति कितनी होती पता है आपको? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश चलता है। यानी 1 सेकंड में कितना किलोमीटर? अरे बोल तो दो, सुन रहे हो कि सो गए हो? 1 सेकंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। इस गति से आप चलो तो चंद्रमा तक पहुंचने में आपको 1 सेकंड लगेगा। इसी गति से चलो तो सूर्य तक आपको पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगेंगे। सूर्य इतनी दूर है, लगभग 8 मिनट आपको लगेंगे। लेकिन इस आकाश गंगा से यदि आपको पार होना हो तो इसी गति से जब आप चलेंगे तो आपको 2 लाख साल लगेंगे, तब आप इस आकाश गंगा को पार कर पाओगे। तो आप सोचो ये आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी। आप लोगों को समझ में आया? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आप चलो तो आपको इस आकाश गंगा को, गैलेक्सी को पार करने में लगभग 2 लाख वर्ष लगेंगे। और ऐसे न जाने कितने अनंत अनंत आकाश गंगाएं हैं, अनंत अनंत कितनी गैलेक्सी हैं। ऐसा ये पूरा ब्रह्मांड, ऐसा ये सब कुछ पर। तो जिस परमात्मा ने इतना बनाया है वो परमात्मा कितना होगा? अनंत। ब्रह्मा भी जा रहे हैं, विष्णु भी जा रहे हैं। भगवान विष्णु जाते जाते जब थक गए तो भगवान विष्णु ने सोचा कि यहां से वापस आना ही अच्छा है। नापश्यत तस्य स्थानम स्थपन्या नलवर्चसः। भगवान विष्णु उसका और छोर पा नहीं पाए और भगवान विष्णु वापस हो गए और आकर के बताया कि भगवान मैं उसका कोई अंत नहीं पा पाया हूं। जो अनंत है उसका क्या अंत हो सकता है? ब्रह्मा गए, ब्रह्मा चले जा रहे हैं। ब्रह्मा ने भी देखा कि कितने वर्षों तक, कब तक मैं चलूं, इसका तो अंत होने वाला नहीं है। क्यों न भगवान विष्णु से, भगवान शंकर से जाकर के मैं झूठ बोल दूं? कोई गवाही भी चाहिए। तो केतकी के फूल को लिया, गाय को लिया, फूल से कहा मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ फूल बना दूंगा, और गाय से कहा तुम तो पूजनीय हो, मैं और भी ज्यादा तुम्हें पूजनीय बना दूंगा, केवल मेरी झूठी गवाही तुम दे देना कि हमने अंत देख लिया है। दोनों को लेकर के ब्रह्मा आए। भगवान मैंने आपके इस दिव्य ज्योति का अंत देख लिया है और इसकी गवाही ये दोनों है। भगवान शंकर को क्रोध आया कि तुम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो और वो भी झूठ के सहारे, असत्य के सहारे। और ये 2 लोग भी लोभवशात कि मैं सर्वश्रेष्ठ फूल हो जाऊंगा, मेरी और पूजा हो जाएगी। गाय ने भी झूठ बोल दिया, दोनों को श्राप दे दिया कि फूल तुम मेरी पूजा में नहीं आओगे काम, और गाय से कहा तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर पवित्र होगा लेकिन तुम्हारा मुंह अपवित्र होगा। इसलिए ऐसा आज भी माना जाता है, हम गाय की पूजा करते हैं लेकिन जिस पात्र में गाय खाती है, जिस पात्र पर गाय ने जीभ लगा दी हो, वो पात्र मांजने से भी शुद्ध नहीं होता, उसे अग्नि में तपाने के बाद वो पात्र शुद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। गाय को भी श्राप लगा और उस फूल को भी श्राप लगा। क्यों? लोभ की वजह से। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं लोभ पाप कर मूल। पाप का मूल क्या है? लोभ है। लोभ कितना बुरा है? हमारे यहां नीतिकारों ने कहा है लोभश्चेत पिसेन गुणता यद्यस्ति किम पातकै। आपके अंदर यदि लोभ का दुर्गुण है, यदि आप लोभी हैं, तो आप में किसी अन्य दुर्गुण की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करके सभी दुर्गुण आपके पास आते चले जाएंगे। प्रश्न यहां पर होता है कि दुनिया में कोई भी काम बिना लोभ के नहीं होता, और ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि लोभ करना बुरा है, तो फिर दुनिया में रहा कैसे जाए? नौकरी आप करते बिना लोभ के करते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई भी व्यक्ति नौकरी जो करता बिना लोभ के करता है? व्यापार करता बिना लोभ के करता है? कोई भी काम बिना लोभ के होता है? नहीं होता। और यहां लोभ को हमारे शास्त्र कहते हैं कि लोभ खराब है, पापों का द्वार है, वो पापों का खजाना है, पापों को उत्पन्न करने वाला लोभ है। तो फिर किसको माना जाए? तो संतों ने बीच का रास्ता निकाला है,
संत कहते हैं लोभ खराब है। कौन सा लोभ खराब है? वो लोभ खराब है जो दूसरे का नुकसान करके आप अपना फायदा करते हो, वो लोभ खराब है। स्वार्थ हर जगह है, लेकिन जहां व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है उसको ही लोभ कहा जाता है। स्वार्थ के बिना दुनिया चल नहीं सकती, बिना स्वार्थ की दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन जहां आप स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं उसी का नाम लोभ है। और जहां पर लोभ आ जाता है वहीं से आपका अधोपतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप अंधे उस लोभ से बचें, अंधे उस स्वार्थ से। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा तुम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो और इस तरह का अधर्म करते हो। ऐसा अधर्म करने वाला, झूठ बोलने वाला कभी भी समाज का वो पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता है, समाज में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। गाय को श्राप दिया, फूल को श्राप दिया, ब्रह्मा को भी श्राप दिया कि ब्रह्मा तुम्हारी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। और भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से तुम्हारी घर घर में पूजा होगी और केवल तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी बल्कि तुम्हारे अवतारों की भी पूजा होगी। और तभी से हम लोग भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं और भगवान विष्णु के अवतार राम जी की भी पूजा करते हैं और श्याम जी की भी हम पूजा करते हैं। यद्यपि मानवाकार में थे राम और कृष्ण, लेकिन विष्णु अवतार होने की वजह से मानवाकार होने में भी, एक मानव होने के बाद भी हम उनको पूजते, क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं। भगवान शंकर का आशीर्वाद दिया हुआ है।